तो प्रश्न है कि स्वाभिमान, अभिमान, दंभ, दर्प, ये सब तो ठीक है, इसमें स्वाभिमान क्या है? स्वाभिमान को ही जिसको कहते हैं कि वास्तविक अभिमान, मैं कौन हूं। जैसे कोई व्यक्ति मान लो बहुत धन वाला है, तो उसको पता हो कि वो धन वाला है, अगर वो ये सोचे कि मैं बहुत विद्या वाला हूं और उसके पास विद्या न हो, तो ये उसका मिथ्या अभिमान है, झूठा अभिमान है। वो गलत चीज को अपना मान रहा है जबकि है नहीं। वैसे ही स्वाभिमान का अर्थ होता है कि हम कौन हैं उस चीज को जानना और उस पर अभिमान करना। हमारा धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, उसको जानकर उसके लिए अभिमान करना, ये स्वाभिमान है। रामचरितमानस में कहते हैं कि अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। भगवान मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूं, ये अभिमान होना चाहिए जीव को। यही सत्य अभिमान है, इसी को स्वाभिमान भी कहते हैं, इसी को स्वाभिमान भी समझना चाहिए। और उस संबंध के लिए जो चीजें करना हो, जो मैं हूं उसको मैं समझता रहूं, जानता रहूं, अपने आप को मैं जानूं कि मैं सेवक हूं, ये स्वाभिमान है। मैं रामचंद्र जी का सेवक हूं, मैं भगवान का सेवक हूं, ये मेरा अभिमान है, ये स्वाभिमान, वास्तविक अभिमान, अपना अभिमान। और मैं संसार में किसी चीज को अपना अभिमान मानूं कि मैं बहुत धन वाला हूं, लेकिन आपसे थोड़ा ही जैसे कोई धन अधिक कर लेगा तो आपका अभिमान नष्ट हो गया। मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूं, जैसे ही आपसे किसी दूसरे व्यक्ति ने आपका रिकॉर्ड तोड़ दिया, आपका अभिमान खत्म हो गया। वो सब मिथ्या अभिमान है। इस प्रकार स्वाभिमान से अपना कल्याण होता है और मिथ्या अभिमान से जीव का संसार में आवागमन लगा रहता है। एक प्रश्न है कि किन्नर, नर, गंधर्व इत्यादि जो योनियां हैं, इनका क्या प्रयोजन, क्या कार्य है? सृष्टि में जो कुछ चीजें दिखती हैं, इस सब का किसी न किसी रूप में प्रयोजन है संसार में। ये लोग देवताओं के कार्य में सहायता करते हैं। जैसे यक्ष हैं, ये धन आदि की रक्षा करते हैं, यक्ष उनका ध्यान रखते हैं। जैसे गंधर्व हैं, ये गाते हैं, गंधर्व, किन्नर, ये लोग गाने बजाने वाले लोग हैं, ये भगवान के गुणों की चर्चा करते हैं। देवताओं के यहाँ भी ये गाते हैं, तो देवताओं के यहाँ गायकी ये सब करने वाले, प्रदर्शन करने वाले यही सब लोग हैं, देवताओं के कार्य में सहायता करने वाले लोग हैं। जल की रक्षा भी करते हैं कई यक्ष, राक्षस, इनका भी कार्य है, अलग अलग स्थानों की रक्षा करने का भी है, धन की रक्षा करने के लिए इनका कार्य है। तो इस प्रकार जितने भी योनियां हैं, उनका कहीं न कहीं अपना कर्तव्य और कार्य है। ये देवताओं के कार्य में, सृष्टि के संचालन में सहायता करते हैं। प्रश्न है कि जीव भगवान का अंश है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं स्वभावोध्यात्म उच्यते, जो अध्यात्म है वो मेरा स्वभाव है, या जीव जो है वो मेरा अंश है। ममैवांशो जीव लोके। तो फिर जीव में आसुरी संपत्ति, जो आसुरी गुण कहां से आते हैं? माया के साथ अपने संबंध को मान लेने से जीव के भीतर सारे दुर्गुण आते हैं। इसीलिए जैसे आप कहीं प्रकाश हो, उसके विपरीत में आप देखें, आप प्रकाश से दूर देख रहे हैं तो अंधकार ही अंधकार होगा। इसीलिए भगवान बार बार भगवत गीता में कहे हैं कि जैसे कहते हैं कि माया अपहृत ज्ञाना, जिसका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है, ऐसा जीव आसुरी हो जाता है। उसमें तो कहते ही हैं 7वें अध्याय का 15वां श्लोक, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। नर अधम कहते हैं, अधम लोग। क्यों ऐसा करते हैं वे लोग? मुझको, मेरी शरण में नहीं आते। माया पृत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिताः। माया से अपना संबंध जोड़ लेते हैं, उसके आश्रित हो जाते हैं। और ऐसा क्यों होते हैं? क्योंकि माया में उनको भोग दिखता है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम, जिनकी चेतना ही भोग के कारण हर ली गई है। ऐसे लोग परमात्मा में मन नहीं लगाते। व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते, इनकी बुद्धि कभी भी भगवान में नहीं लगती।
तो है तो वो भगवान का अंश, लेकिन उसने भगवान को छोड़कर किसी और को अपना मान लिया है। जैसे लोहा है, चुंबक के साथ रहता है तो उसके अंदर उसका गुण आता है कुछ समय के लिए, जबकि उसके अंदर चुंबकत्व है नहीं, बस बाहर से उसका प्रभाव दिखता है। जैसे जल है, जब शुद्ध होता है वर्षा का जल, परंतु भूमि में गिरते ही वो मिट्टी से लिपट जाता है, वैसे ही जीव माया से लिपटता है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, भूमि परत भा ढाबर पानी, जिम जीव ही माया लपटानी। जीव तो शुद्ध है, सच्चिदानंद है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। परंतु जैसे ही भूमि पर जैसे जल गिरते ही वो धूल से लिपट जाती है, जबकि जल शुद्ध है, और पुनः उसमें से सूर्य प्रकाश से वो सोख करके वो शुद्ध हो जाती है, मिट्टी उसकी वहीं रह जाती है। वैसे ही जीव है, ये माया में अपने आप को भूल गया है और उसको अपना मानने लगा है, इसीलिए इसने अपने आप को ढक रखा है। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि तब ते जीव भयं संसारी, छूट न ग्रंथ न होई सुखारी। जब से इसने अपने आप को मान लिया है कि ये मैं माया का हूं, जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, जदपि मृषा छूटति कठिनाई। ये संबंध इनका है नहीं, इसने मान लिया है कि मैं इसका हूं, इसीलिए ऐसा है। और इसीलिए माया का नाम भी तो ऐसे माया जो है नहीं माँ या माँ जो नहीं है वो दिखती है, तो जीव को ये अपनी लगती है, जबकि है ये पराई है। ठीक। प्रश्न है कि जो आसुरी वृत्ति है, गुण है, इससे छुटकारा होगा कैसे? इसको पहचान लेने से, इसको जान लेने से। जब व्यक्ति अपने शत्रु को पहचान लेता है तो, और जब उसके अंदर विवेक हो कि ये मेरा शत्रु है, कई बार शत्रु हो साथ में बैठा हो, लेकिन अगर किसी को पता ही ना हो तो उसके साथ मित्रता बनाए रखता है और उसका वो नाश करते रहता है। जब इसको पहचान लें और उनको पहचान कर इनके नाश के लिए कार्य करें। शास्त्रों में कहा गया है कि सत्संग ऐसा मार्ग है जिसमें करोड़ों करोड़ों जन्मों के किए हुए जो संस्कार हैं, जो आसुरी भाव के रूप में प्रकट होते हैं हमारे आचरण में, व्यवहार में, वचनों में, हमारे विचारों में, इनके नष्ट करने का सबसे सरल उपाय है, बहुत आसानी से चला जाता है। तो मन लगा करके संतों का संग करना चाहिए। उससे सबसे बड़ा लाभ क्या होता है कि शत्रु को हम पहचान जाते हैं, और शत्रु को पहचानने के बाद में जीव के पास शक्ति होनी चाहिए नष्ट करने की। उसको सत्संग से शक्ति भी मिलती है, क्योंकि जो अच्छे गुण है यही शक्ति है, इन्हीं के माध्यम से हम मारते हैं। ये तो क्या है, ये जो कामनाएं हैं, ये जो हमारे बुरे विचार हैं, ये तो ऐसे शत्रु हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों के भी कहते हैं ना छक्के छुड़ा देते हैं। ये भगवान कहते हैं आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा ज्ञानी लोगों की भी ये वैरी है कामनाएं। कामनाएं कहाँ से आती हैं? हमारे संस्कारों से आती हैं। इतने अनेक जन्मों में जैसे चीज भोगे हैं, जैसे बोले हैं, जैसे रहे हैं, जैसे व्यवहार किए हैं, सामान्य रूप से वैसे ही आता है। काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणान लेंच। हे कौन्तेय, ये कभी नष्ट न होने वाली, सदैव बढ़ने वाली ऐसी शत्रु है कि योगियों को भी, ज्ञानियों को भी ये दबोच लेती है। तो हम इनको पहचान पाते हैं सत्संग में, और सत्संग में ही हमें शक्ति मिलती है इनको नष्ट करने की। एक प्रश्न है कि जो बहुत ही आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति है और यदि वो सत्संग में जाना ही न चाहे तो क्या किया जा सकता है उसके भले के लिए, हित के लिए? कई जन्मों के जो हमारे पुण्य उदित होते हैं तभी वास्तव में सत्संग प्राप्त होता है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संसृत कर अंता। जब पुण्यों का पुंज उदित होता है जीवन में, तब जाकर के जीव को सत्संग प्राप्त होता है, और उस सत्संग के प्राप्त होने पर
उसका जो संस्कृति रोग है, आवागमन है, उससे वो छूट जाता है। परंतु यदि कोई ऐसा भागा है कि सत्संग उसे कभी मिले ही ना, तो फिर क्या करें? उसके लिए हम प्रार्थना करें, उसके लिए हम भगवान का नाम जपें। यदि संभव हो भगवान का कीर्तन वो सुन सके, गा सके, उसमें उसको रुचि हो, तो उसमें सहभागी बने। किसी भी प्रकार से उसको जोड़ें। कई बार भगवान के धाम में जाने आने से भी जीव की श्रद्धा बढ़ती है। कई बार सेवा करने से, देखिए ये सबसे बड़ी चीज है, सेवा। स्यान महत् सेवया विप्राह पुण्य तीर्थ निषेवणात्, भागवत पुराण में आता है। शुश्रूषो श्रद्धदाना वासुदेव कथा रुचि स्यान महत् सेवया विप्राह पुण्य तीर्थ निषेवणात्, कि तीर्थों का सेवन करने से, भगवान के धाम में तीर्थ में जाने से भी व्यक्ति की श्रद्धा बढ़ती है। और सज्जनों की सेवा करने से, भक्तों की सेवा करने से, भगवान की सेवा करने से, कई बार आदमी अनजाने में भी भगवान की सेवा करता है। यदि उसके अंदर कोई गुण हो जो भगवत सेवा में काम आ सके, उसको लगाना चाहिए। उससे उसके जो कुसंस्कार हैं वो नष्ट होते हैं। देखिए हम कितना भी कुछ करें इस युग में, कलयुग में, और किसी भी युग में भगवान की सेवा के बिना कल्याण जीव का नहीं होता है। तरहि न बिनु से मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि, गोस्वामी जी लिखते हैं कि व्यक्ति तर ही नहीं सकता सेवा के बिना। सेवा कई प्रकार की हो सकती है। आज के युग में अपने परिवार में बच्चों को धर्म के मार्ग पर पालन करते हुए सही मार्ग पर चलना भी सेवा है। भगवान के मार्ग में जीव लग जाए, दूसरे लोग, उसके लिए प्रयास करना, उसके लिए जो भी करना हो करना, वो भी सेवा है। भगवान की कथा कहना, ये भी सेवा है। भगवान की कथा को सुनना, वो भी सेवा है। पुस्तकों को भगवान से संबंधित, हमारी रामायण, भगवत गीता, भागवत पुराण, अन्य पुराणों को लेकर के लोगों को देना, ये भी सेवा है। जो लोग इस कार्य में लगे हैं उनके सेवक बन जाना, ये भी सेवा है। तो कई बार संसारियों को इनका ज्ञान नहीं होता, उन्हें ऐसे ही लगा देना, उनको न समझ में आए, न पता चले, फिर भी इस कार्य में लगा देना, ये सेवा जो है, इससे क्या होता है, उनके कुसंस्कार नष्ट हो जाते, उन्हें पता नहीं चलता। भगवान के प्रसाद खाने से भी जीव के कुसंस्कार नष्ट होते हैं। और कभी संत महात्मा प्रसन्न हो गए किसी पर ऐसे ही, तो फिर कहना क्या। परंतु हमें अपने तरफ से यही प्रयास करना चाहिए, किसी प्रकार जो लोग देखो, सेवा में तो बहुत लोग जुड़ जाते हैं, आसान होता है, इसी से कल्याण होता है। आप बहुतों को देखोगे, पूछोगे, उनका आरंभ जो होता है सेवा से, चलता रहता भी सेवा से, और अंत भी सेवा से होता है। ये बड़ी चीज है। हमें कई बार लगता है कि हम बैठ के अपना कैसे भी कोटा पूरा करने के लिए कुछ एक साधना कर लिए, लेकिन उस साधना की पूर्णता वास्तव में सेवा करते रहने से श्रद्धा बढ़ती है और तब उसमें रस मिलता है। नहीं तो वो केवल एक मैकेनिकल जिसको कहते हैं वहीं तक सीमित रहती है, और फिर धीरे धीरे हमारी श्रद्धा वास्तव में वहां से कम हो जाती है। तो इसलिए जो श्रद्धाहीन है उनके लिए भी और जो श्रद्धावान है उनके लिए भी सेवा तो करना चाहिए। इसलिए भगवत गीता में भी भगवान इस बात की चर्चा करते हैं कि सेवा के बिना नहीं होगा। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः स्वतदर्शिनः। तो इस प्रकार जो श्रद्धाहीन है प्रयास करें कि यदि वो भी सेवा में लगे तो उनके जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। एक बहुत सुंदर प्रश्न है कि आसुरी गुण क्यों कहते हैं? ये तो दुर्गुण है। देखिए, गुण के साथ में दैवी लग गया तो दैवी गुण, सद्गुण हो गया, सद लग गया तो सद्गुण हो गया, है तो गुण ही। और गुण के पहले जब आसुरी लग गया, अर्थात ऐसा गुण
जो आपको आसुरी भाव की तरफ ले जाएगा। सद्गुण मतलब या दैवी गुण मतलब ऐसा गुण जो आपको दैवी या सत्य की तरफ ले जाएगा, देव की तरफ, भगवान की तरफ ले जाएगा। इसलिए उसके आगे ही आसुरी लगा हुआ है, अर्थात आपको ले जाएगा वहीं। मतलब कहते हैं ना, जैसे किसी ट्रेन पे, बस पे या कहीं लिखा रहे कि कहाँ जाएगी, तो भगवान ने उस गुण में लिखा है कि ये आसुरी आपको नरक ले जाने वाली बस है, इसमें बैठिए। ये आपको सत गुण है, ये आपको सत धाम, भगवान के धाम ले जाए, इसमें बैठिए। तो चुनना हमें है। एक प्रश्न है कि जो आया है अचापलम, जिसमें चंचलता न हो, ये जो सद्गुण है, तो किस प्रकार इस सद्गुण को हम बढ़ाएं, या हमारे भीतर यदि चंचलता अधिक हो तो इसको कैसे कम करें। देखो, चंचलता व्यक्ति के वाणी में भी होती है, उसके विचार में होता है, उसके कर्म में होता है। जो व्यक्ति का स्वभाव, कहते हैं ना कि इसका मन बड़ा चंचल है, चंचलता का जो स्रोत है वो मन से आता है। इसलिए चंचलता के बारे में जो प्रश्न अर्जुन जी करते हैं भगवान से, तो कहते हैं कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म, कि जो मन है बड़ा चंचल है, प्रमाथि और बलवान है, कैसे इसको मैं ठीक करूं, क्या ऐसा आप कुछ मुझे बताएंगे। तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। तो चंचलता जिसके भीतर होती है, उसके भीतर बहुत सी चीजों को भोगने की इच्छा होती है, वहीं से इसका जन्म होता है। और कई बार बीमारी के रूप में भी आती है। जब हमारे शरीर में वात बढ़ जाता है आयुर्वेद के अनुसार, तो मन बहुत चंचल हो जाता है, मन शांत नहीं रहता, स्थिर नहीं होता, धैर्य नहीं होता। हर क्षण देखोगे लोग यहाँ हिलते रहते हैं, वहां हिलते रहते हैं, ऐसे करते रहते हैं, वहां करते रहते हैं। एक जगह बैठे भी रहेंगे तो उनकी दृष्टि सदैव घूमते रहती है। उठ करके चलने लगेंगे, बैठ जाएंगे और कहीं भी जाएंगे, कभी शांत नहीं होते। भगवान ने इसका उत्तर दिया कि मन की चंचलता को नष्ट करने के लिए अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, वैराग्य की भावना होनी चाहिए। देखिए, इसको हम समझ नहीं पाते। जितना ही अधिक संग्रह हम करते रहेंगे, मन की चंचलता उतनी बढ़ती जाती है। जितने ही अधिक चीजों को भोगने में अपने मन को हम लगाते रहेंगे, इंद्रियों को लगाएंगे, उतना ही अधिक मन चंचल, हमारा मन चंचल होता रहेगा। देखिए, पहले होता क्या था, व्यक्ति दिन भर में नियम होता था खाने का, तो उसी समय खाता था। बाद में किसी तरह से नई नई रिसर्च हुई, लोग बताए कि नहीं, आपको हर 2 घंटे में खाना चाहिए। और पानी की बोतल तो सदैव मतलब मुंह में ही लगाए रहिए, वहीं से पीते रहिए, हर 2 मिनट 5 मिनट में पीते रहिए। आदमी साथ में भोजन पानी दोनों लेकर चलता है। उसका मन देखो दिन भर रात भर वो चबाने में, खाने में, पीने में लगा रहता है। जितना ही खाएगा पिएगा उतना ही अन्य क्रियाओं के लिए भी हो जाएगा। इसीलिए योगी भोगी और बाकी दूसरे लोग आते हैं। योगी का खाना निश्चित होता है, उसका शौच भी निश्चित होता है। भोगियों का खाना बहुत अधिक होता है, उनका शौच इत्यादि बहुत अधिक होता है, और रोगियों की फिर बात ही नहीं। तो हमें अगर आप ध्यान से देखें तो योगी तो बहुत दुर्लभ है, भोगी भी कम ही है, लेकिन रोगी ही सर्वत्र है। वो खाना पानी दोनों साथ में लिए घूमते हैं। इससे उनका उस तरह की जो जीवा है वो अशांत रहती है, कुछ ना कुछ उनको चाहिए चबाने के लिए। लोग कहते भी ना कि आई नीड समथिंग टू जस्ट च्यू, क्रंच, क्योंकि उनकी जीवा ने उनके मन को चंचल कर रखा है। उसी प्रकार नेत्रों को आदमी ने चंचल बना रखा है, उसको दिन भर कुछ न कुछ देखने के लिए चाहिए। कभी भी देखो, किसी के साथ बैठो, एक चैनल अगर लगाएगा टीवी में देखने के लिए या कहीं कुछ देखता रहेगा, हर 2 मिनट बाद कुछ कहीं और जा रहा है। न तो उसको यहां कुछ समझ में आ रहा है, न तो वहां। वो सोचता है कि ये भी ले लूं, वो भी ले लूं। जितना ही भोग अपनी आंखों को देने के लिए बढ़ता जा रहा है, वो उतनी चंचलता बढ़ती है।
इसलिए वैराग्य बहुत आवश्यक है। हम कितना खाएं, कब खाएं, कितनी बार खाएं, क्या देखें, कितना समय, ये वैराग्य है, यही नियम है, यही तो अभ्यास है। अभ्यास कर रहे हैं हम कि हम इतना ही करेंगे। तो जब हमारे जीवन में अभ्यास होगा, नियम होगा, मर्यादाएं आएंगी, तो चंचलता अपने आप कम होगी। जब हम मर्यादाओं को छोड़ देंगे तो हमारी सब इंद्रियां चंचल हो जाएंगी और मन जो है वो पता नहीं कितना चंचल होगा। जैसे घोड़े हैं, घोड़ों की लगाम को छोड़ दीजिए आप और उसमें बैठिए रथ में, तो जहां जाना होगा वही निश्चित करेगा। वैसे ही आजकल हमने अपने मन को छोड़ रखा है, वो चंचल हो गया है। इसलिए हम किसी मर्यादा को नहीं मानते, न तो कुछ करते हैं। इसके लिए भगवान सरल उपाय बताते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास कीजिए और वैराग्य का पालन कीजिए। वैराग्य अर्थात आप जानिए कि इन चीजों को मुझे इतना ही चाहिए, उससे ज्यादा मैं नहीं करूंगा, ये मेरे लिए हितकर नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में वैराग्य का अर्थ वो है। उनको आप देखिए कि इतना करने की मुझे आवश्यकता नहीं है, तब चंचलता कम होगी। एक चीज और अगर देखो, चंचलता का उपचार जो आजकल के मॉडर्न साइंस में है, मॉडर्न मेडिकल सिस्टम में है, वो भी यही करते हैं। आपको वो डिप्रेशन कम करने की, क्योंकि चंचल आदमी धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाता है। आजकल जितने भी डिप्रेशन की जो बीमारियां आपको दिख रही हैं, कारण इसका मन की चंचलता है और कुछ नहीं। और ये एक चक्र है, ऐसा एक चक्र है कि अगर आपकी मन की चंचलता बढ़ी तो आपके भीतर चिंता, शोक बढ़ेगा, और जब वो शोक चिंता बढ़ेगा तो मन और चंचल होगा। ये चक्र ऐसा चलता है। जो मेडिकल साइंस है आज का, वो आपको जो औषधि देता है केवल आपको शांत करता है, आपके मन को शांत कर देता है, जिससे वो अन्य चीजों, भोग विलास, इन चीजों में न दौड़े। उपचार वो भी ये जानते हैं, लेकिन वो अलग ढंग से जानते हैं। हमारे शास्त्रों ने पहले से इस उपचार को बताया, योग मार्ग का आश्रय लीजिए। और आयुर्वेद भी, इसीलिए आयुर्वेद में आपको योग साधना से भी, जो अनुलोम विलोम करते हैं, इससे मन की चंचलता कम होती है, क्योंकि इससे आप, हमारा जो मन है, ध्यान है, वो केंद्रित अपनी श्वास पर होता है, प्राणों की तरफ जाता है, बाहर से निकल करके भीतर की तरफ आता है। इसीलिए जो पतंजलि का जो योग दर्शन है, उसमें अष्टांग योग हैं, ये सारी चीजों को करता है। लेकिन हम उतने में ही केवल सीमित नहीं होते कि हमने अनुलोम विलोम किया, इतना ही नहीं, इसके बाद ही और भी साधन है, परंतु ये हमारे मन को स्थिर करता है। इसलिए अभ्यास और वैराग्य दोनों बहुत आवश्यक हैं, बहुत आवश्यक है। एक चीज और, ये बहुत ही अच्छा विषय आपने पूछा है। हमारे बच्चों की जो दुर्दशा आज है, इसका कारण केवल मन की चंचलता है। बच्चे वैसे स्वभाव से चंचल ही होते हैं और होने भी चाहिए लेकिन उनकी मन की चंचलता ऐसी है कि हमने उनको दुर्भाग्य से स्क्रीन में लगा दिया, सेलफोन में लगा दिया। इससे देखिए उनकी मन की चंचलता इतनी विह्वल हो गई कि वो रात दिन उसी को देखना चाहते हैं। आप किसी भी स्क्रीन में रहने वाले बच्चे को आप देखिए, एक बार दो बार के बाद वो पूरा झल्ला जाएगा, चिल्ला जाएगा, क्रोध में आ जाएगा। और उसको आप कोई चीज याद करवाइए, उसको कोई समझाइए, उसका जो कहते हैं ना कि जो ध्यान केंद्रित करने की जो क्षमता है, बड़ी क्षणिक हो जाती है। कारण क्या है? बच्चों का स्वभाव वैसे भी चंचल लेकिन बहुत तीक्ष्ण होता है, परंतु उस चंचलता से उनकी जो ध्यान केंद्रित करने की क्षमता वो नष्ट हो जाती है, उनके भीतर शांति नहीं रह जाती। इसलिए एक बार दो बार कोई चीज कहते हैं, तीसरी बार वो चिल्लाते हैं, गुस्साते हैं, झड़पते हैं। ऐसा अगर एक बार बोलें कि मॉम अ ग्लास ऑफ वाटर मॉम ने अगर 1 मिनट 2 मिनट नहीं दिया तो दूसरी बार वो चिल्ला उठेगा कि मॉम, ऐसे करके चिल्लाएगा, क्योंकि उसने अपने उसका मन बहुत चंचल हो उठा है। तो मन की चंचलता को भी केवल और केवल अभ्यास और वैराग्य से ही ठीक किया जा सकता है।